मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो टॉपिक किया था आज मैं उसका एग्जाम्पल नंबर 22 कराने जा रही हूँ। इस एग्जाम्पल में एक सचिन लिमिटेड जो कंपनी है उसने 1000 शेयर डिबेंचर्स इशू किए हैं। 6% इन पर इंटरेस्ट ऑफ रेट है। 100 रुपीज़ वाले ये डिबेंचर्स हैं। ये 5% डिस्काउंट पर इशू किए गए 1 अप्रैल 2013 को। विच इज़ रिडम्पशन रिपेबल एट 5% प्रीमियम, यानी इनका पेमेंट जो है वो 5% प्रीमियम पर है। आपको बोला गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अगर आपने फर्स्ट कहा गया है कि अगर डिबेंचर्स आर रिपेबल एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, यानी कि पूरे 5 साल बाद इसका पेमेंट करना हो। और सेकेंड आपको दिया हुआ है डिबेंचर आर रिपेबल इन ईच ईयर विद इक्वल मंथ ड्यूरिंग 5 ईयर, यानी कि 5 साल तक लगातार किस्तों में इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट करना है। जब आपको डिबेंचर पेबल करना है 5 साल के बाद तो आपका मेथड आएगा फर्स्ट वाला, और जब आपको डिबेंचर्स का पेमेंट करना है तो ये सेकंड मेथड आएगा आउटस्टैंडिंग वाला। तो देखो बच्चों कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम कर रहे हैं। हमने किया इस क्वेश्चन को, देखो डिबेंचर्स पे जो रिपेबल करना है हमको 5 साल बाद, यानी हमारे पास पूरे 5 साल मिल गए अब हमको पेमेंट करने के लिए। तो हमने सबसे पहले लॉस निकाला। जो हमारा लॉस हुआ, हमने जो डिबेंचर्स को इशू किया था वो था 5% डिस्काउंट पर, तो इसीलिए हमारा जो डिस्काउंट का लॉस आया वो 5000 आ गया। 5000 कैसे, 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स थे और 5% डिस्काउंट था, तो ये 5000 आ गया। ऐसे ही जब हम इसका रिडम्पशन कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये भी हम 5% प्रीमियम पर कर रहे हैं। तो वो भी वही सिस्टम, 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स थे, 1 लाख का 5%, यानी कि टोटल लॉस जो आ गया वो 10000 आ गया। अब हमको जो लॉस, क्योंकि हमारे पास पूरे 5 साल हैं, तो हमको जो लॉस रिटर्न ऑफ करना है ना, तो टोटल लॉस है 10000 का। 5 ही साल हमारे पास हैं, तो हमारे को हर साल 2000 रुपीज़ का लॉस जो है वो रिटर्न ऑफ करना है। हमने बनाया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री जब हमारी ये लॉस की होती है, जब हम डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हमारी एंट्री होती है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स। तो वहाँ से हमने इसकी पोस्टिंग की टू 6% डिबेंचर लेकर के 5000 रुपीज़। और जो हमारी लॉस वाली एंट्री है उसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये 5000 का लॉस हमने वहाँ से लिया, टोटल लॉस हो गया हमारा 10000 का। तो जो ईच ईयर हमको रिटर्न ऑफ करना था 2000, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, तो ये 2000 लिखा। अब 10000 में से 2000 हमने लेस कर दिया, 8000 आ गया। नेक्स्ट ईयर आया ये 8000, सेकेंड ईयर में वही वापस से 2000, जैसे हम डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन करते थे ना, वही सेम पैटर्न है। तो 2000 आया, अब बैलेंस बच गया 6000। फिर थर्ड ईयर आया 6000, फिर से हमारा डेप्रिसिएशन बना 2000, बैलेंस आया 4000। तो 4000 का बैलेंस है 2000, और ये बैलेंस आया फिर से 2000। लास्ट ईयर जो आया बैलेंस था 2000, हमने P&L से निकाला 2000, हमारा टोटल आ गया इक्वल। और ये जब मेथड है जो हमने फर्स्ट मेथड लिया है कि जब हमारे को जो रिपेबल करना है एंड द 5 ईयर, या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो मेथड होता है वो हमने लिया। अगर हमारे को सेकंड क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि हर साल आपको बराबर किस्तों में जो पेमेंट करना है, तो आप अपन को रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मेथड जो सेकंड मेथड है वो हमको सीखना है। हमको बोला गया 5 इंस्टॉलमेंट में बराबर पेमेंट करना है। तो फर्स्ट ईयर में हम एक टेबल सा बना लेंगे कि हमें किस साल में कितना लॉस पे करना है। फर्स्ट ईयर में हमारे पास डिबेंचर्स थे 1 लाख के। 1 लाख में से हम 20000 का पेमेंट कर देते हैं तो बचते हैं 80000 के। 80000 में से 20000 का पेमेंट कर देते हैं तो 60000 के। ऐसे 40 और 20 इस प्रकार से ये हमारे डिबेंचर्स की आउटस्टैंडिंग वैल्यू आ गई। अगर मैं अब इसको रेशो में निकालूँ 10, 8, 6, 4, 2, अगर मैं इसको रेशो में निकालूँ, आप इसको कट कर करके निकालेंगे, जैसे 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 जा 4, 3, 4, इसको अगर अपन रेशो में निकालें तो रेशो आ जाता है 5, 4, 3, 2, 1। और रेशो का टोटल कर लेते हैं। टोटल लॉस हमने निकाल ही लिया, पिछले उसमें भी 10000 है। तो अब इस रेशो में इसको डिवाइड करते हैं, कैसे, 5 यानी ये रेशो अपॉन टोटल रेशो ऑफ टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल लॉस। तो ये फर्स्ट ईयर में आ गया, ऐसे ही ये सेकेंड ईयर में, ये थर्ड ईयर में, ये फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में आ गया। अब हमको बनाना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो हमने ये बनाया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एंट्री की थी ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ऐसे ही हमने यहाँ से फिर से 5000 की एंट्री ले ली।
ठीक है। और जो हमारा प्रीमियम पर रिडम्पशन था तो इसलिए हमारी एंट्री हो गई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। टोटल लॉस 10,000 का आ गया। बस अब की बार क्या चेंज है, ये P&L का अमाउंट चेंज है। हर जो नेक्स्ट जो लास्ट ईयर वाला लास्ट टॉपिक था उसमें ये जो P&L का अमाउंट सेम था कि हर साल जो इंस्टॉलमेंट थी लॉस की वो बराबर की थी। अब की बार ये चेंज है, जैसे फर्स्ट ईयर में आया 3,333 जो आपने उस टेबल से निकाला। सेकेंड फिर ये बैलेंस अमाउंट था, ये बैलेंस आप यहाँ ले आए। बैलेंस में नेक्स्ट ईयर आपका जो P&L आया यानी जो आपका लॉस रिटर्न ऑफ आया वो 2,667 आया। फिर बैलेंस बच गया 4,000, फिर 4,000 आप ले आए। थर्ड ईयर में टेबल के अकॉर्डिंग 2,000, फिर ये बैलेंस बच गया, फिर 2,000 ये टेबल के अकॉर्डिंग और ये बैलेंस बच गया। ये बैलेंस यहाँ लेकर के आए और ये बाय P&L करके 667 आ गया। ये आपके दो मेथड थे। जो आपको जो भी लॉस होता है, जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हमको लॉस होता है तो उसको लॉस को जब तक आप रिटर्न ऑफ नहीं करोगे तब तक आप डिबेंचर्स का रिडम्पशन नहीं कर सकते। तो उस लॉस को रिटर्न ऑफ करने का जो ये तरीका है P&L से हम किस प्रकार से रिटर्न ऑफ करते हैं वो हमने आपको सीखा। दो मेथड थे, दोनों मेथड से आपने सीखा। ये अब आप कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी यही मेथड है। दोनों मेथड से आपको लास्ट क्वेश्चन करके देखें, फिर नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम नया लेसन चालू करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।